वेलकम बैक। आज सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा 8 का जो पाठ है 5 पाठ जिसका नाम है लौह पुरुष सरदार पटेल, इनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। ये कौन थे, इनका व्यक्तित्व कैसा था, तो आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल में अनेक अद्भुत गुण थे और वे महान, प्रतिभाशाली, असाधारण, बुद्धिमान, बेजोड़ प्रशासक, महान वीर, घोर परिश्रमी, अत्यधिक दृढ़ निश्चय, बड़े ही उदार, कुशल राजनेता थे। तो इनमें ये सब विशेषताएं थीं। धुन के पक्के और एक सच्चे मित्र भी माने जाते थे। इन विशिष्ट गुणों से भरपूर वे महान देशभक्त भी कहलाते थे, बहुत ही महान देशभक्त थे। और आज हम ये देखते हैं हमारे आसपास कि हमारा जो गणतंत्र बना है ये उन्हीं के प्रयासों से बना है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में बहुत सारी रियासतें होती थी, बहुत सारे राजा रजवाड़े होते थे। उनको एकत्रित करके इसको भारत में मिलाना बहुत ही कठिन कार्य था, जो सिर्फ सरदार पटेल ही कर सकते थे, इन्होंने किया था। उनके द्वारा राष्ट्र निर्माण में किए गए योगदान युग युग तक याद किए जा सकेंगे। इस पाठ में सरदार पटेल की चारित्रिक विशेषताओं को बहुत ही प्रेरक और उचित ढंग से प्रस्तुत करने का यहाँ प्रयास किया गया है। तो हम यदि बात करते हैं व्यक्तित्व जीवन में सरदार पटेल कैसे थे, तो वह व्यक्तित्व उनका ऐसा था, वह सहृदयी, मतलब बहुत ही अच्छे हृदय के थे, बहुत अच्छे मन के थे, सच्चे मित्र, एक सच्चे मित्र के भांति थे और विषम परिस्थितियों में भी किसी मित्र के काम आने वाले व्यक्ति थे, ऐसा उनका एक व्यक्तित्व था। वे अपने आप को वचनबद्ध मानते थे, मतलब समय के बहुत ही पाबंद व्यक्ति थे। वे सार्वजनिक जीवन में लौह पुरुष की संज्ञा प्राप्त करके भी उनका जो हृदय है वह नारियल के समान कठोर और अंदर से कोमल था। जैसे नारियल बाहर से कठोर होता है और अंदर से नरम होता है, वैसे ही जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व था। और उन्हें सरदार की एक उपाधि दी गई थी, लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। वे किसी भी विषय या भाव विचार को तत्काल समझ जाते थे तथा अगले ही क्षण तदनुरूप वह कार्रवाई करते थे। इस तरीके से यहाँ पर लेखक ने उनके व्यक्तित्व का सुंदर चित्रण किया है। सरदार का अपना जीवन भी दूसरों के लिए ही था, मतलब परोपकार की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। वे दूसरे की सहायता करने और अपने संपर्क में आने वालों के लिए एक सच्चे मित्र की तरह होते थे। अपनी इस विशेषताओं के कारण ही वे बहुत ही लोकप्रिय हुए। इस प्रकार वे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी इस विशेषता का उन्होंने परिचय देना नहीं भूलते थे। जहाँ तक उनके सार्वजनिक जीवन की बात की थी उसमें भी वे बड़े निडर और दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व था उनका। वे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, नारियल के समान बाहर से कठोर और अंदर से नर्म थे। तो इस तरीके से, परंतु उसके साथ साथ वह तीव्र बुद्धि वाले थे, बहुत ही उनकी तीव्र बुद्धि थी और वह सोच समझ कर ही अपने जीवन में कुछ भी लक्ष्य होता था उसको सहज ही प्राप्त कर लेते थे और सोच समझ कर कदम उठाते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र के कल्याण के लिए जो भी कदम उठाए हैं, देश के लिए जो भी कदम उठाए हैं, उनमें उन्हें सफलता मिलती गई। इससे वे अत्यधिक महान बनते गए, लेकिन उन्हें इससे भी महान उनके मानवीय गुणों ने बनाया। सरदार पटेल की दूसरी बड़ी विशेषता ये थी कि वे किसी भी बात का उत्तर तुरंत और सही दे देते थे। इसके साथ ही उनमें अधिक सरसता, कहने का मतलब उनका जो स्वभाव था बहुत ही मीठा था, लोगों को अपने ओर आकर्षित कर लेते थे और मनोरंजन करने की उनमें अद्भुत क्षमता थी जो कूट कूट कर उनमें भरी हुई थी। उनमें उदारता तो थी ही और साथ में सहयोगियों और समर्थकों का सहयोग करना और गलत कदम उठाए जाने पर भी उन पर क्रोध नहीं करना। अपने से छोटे व्यक्ति हों तो उनको अच्छे से समझाना, बड़े प्रेम पूर्वक समझाते सिखलाते थे। इस तरह उनके प्रति व्यवहार एक पिता तथा अपने पुत्र के प्रति किए गए व्यवहार की तरह होता था। उनका दूसरों के प्रति विश्वास करने की भी बहुत बड़ी विशेषता थी। वे जिस पर एक बार भी विश्वास कर लेते थे उस पर वह कभी संदेह नहीं करते थे। उनका यह मानना था कि विश्वास करके ही विश्वास को प्राप्त किया जा सकता है। उनका इस तरह अपने साथियों और सहयोगियों को समर्थन प्राप्त था
तथा अपने व्यवहार के प्रति सचमुच ही बड़ा ही रोचक और सरस सुंदर उनका व्यवहार था। सरदार पटेल की अपने देश के भारत के प्रति बहुत बड़ी सच्ची भावना थी। उनकी यह अंतिम इच्छा थी कि देश अपनी स्वतंत्रता को किसी भी दशा में ना खोने पाए। इसके लिए वे चाहते थे कि यह पूरा देश हर प्रकार से शक्तिशाली और सुयोग्य बने। उनकी यह भी अंतिम इच्छा थी कि हमने अपने इस देश की आज़ादी के लिए जो कुछ भी संघर्ष किया है उससे ही हमें आज़ादी मिले। उस संघर्ष की उपयोगिता आज नहीं है, आज तो उस श्रम संघर्ष की ज़रूरत है जिससे हमें मिली हुई आज़ादी को स्वतंत्रता का दर्जा प्राप्त हुआ है। इससे देश का अपेक्षित विकास हो सकेगा, जो हम सोचते हैं वैसा विकास हो सकेगा। ऐसा होने पर ही आज़ादी के लिए किए गए हमारे संघर्ष, त्याग, बलिदान आदि की उपयोगिता सही कही जा सकेगी, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था। तो आज हमारा ये चैप्टर था, ये पार्ट था जिसका नाम था लौह पुरुष सरदार पटेल। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका काम था। तो आशा करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।